हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अब्दुल कादिर खान साहब, चेयरमैन जिला काउंसिल, और मोहतरम शाहिद खान चांडिया साहब, मेयर डेरा गाजी खान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज डेरा गाजी खान आकर बेपनाह खुशी भी है। आप हज़रात से मुलाकात करके तकरीबन 20 साल के बाद मैं डेरा गाजी खान आया हूँ, और लेकिन आपकी मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत को देखकर, आपकी नवाज शरीफ से लगन को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जुलाई के इलेक्शन में यहाँ से एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से कामयाब होगी। ये जो अखुवत का जज्बा है, आप हज़रात ने मिलकर इस इलेक्शन के लिए कोशिश करनी है। मुस्लिम लीग नून के काम, नवाज शरीफ के काम आपके सामने हैं। आज आप देख लें कि सिर्फ ये 2 सड़कें जो हैं ये 18 अरब रुपए की लागत से तामीर हो रही हैं। इसमें डीजी खान का बाईपास है, इसमें राखी गज की सड़क है, पुल है। ये मामूली मंसूबे नहीं हैं, और ये मंसूबों का सिर्फ एक हिस्सा है। गैस लग रही है, बिजली लग रही है, सड़कें बन रही हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। ये सब वो मंसूबे हैं जो माजी की हुकूमतें भी कर सकती थी। वसाइल वही हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि आप पाकिस्तान में कहीं जाए, काम आपको मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के मिलते हैं। ये हमारे बदतरीन मुखालिफ भी ये तस्लीम करते हैं। हमारे जो मुखालिफ हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर कोई जमात मुल्क के काम कर सकती है, मुल्क के मसाइल हल कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और अगर किसी सियासत ने, किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश की है, तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये वो कामयाबी है जो हमने पिछले 5 साल में हासिल की। मुश्किल हालात के बावजूद सब ने कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून काम ना कर सके। कभी धरने हुए, कभी अदालतों में घसीटा गया, कभी फैसले हुए, हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन काम हम करते रहे और आपकी वोट को हमने इज्जत दी। तो ये बड़ा अजीब तरीका है, बड़ी अजीब रवायत बन गई है कि जो आदमी मुल्क के मसाइल हल करे, जो मुल्क के लिए काम करे, उसको अदालतों में घसीटे, ओहदों से हटाएं, अवाम से दूर करने की कोशिश करें। ये रवायत पाकिस्तान की रवायत नहीं है। ये रवायत पाकिस्तान में सियासत को इज्जत नहीं देगी। ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं करेगी। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, अदालतों में नहीं होते। इस रवायत को खत्म करने की जरूरत है, और इसका जवाब आपने जुलाई के इलेक्शन में देना है। हमने हमेशा अदालतों की इज्जत की है, आज भी करते हैं, इसके बाद भी करते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा, सियासत के फैसले अवाम पर छोड़ दें। सियासत के फैसले वोटर को करने दें। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होने दें। अवाम का फैसला कभी गलत नहीं होता। अदालतों के फैसलों पर अपील भी होती है। बहुत से फैसलों को तारीख कबूल नहीं करती,
बहुत से फैसले मुतनाज़ा बन जाते हैं, लेकिन अवाम का फैसला हमेशा सर आंखों पर होता है। आज जरूरत है इस बात की कि हम इन चीजों को समझें, क्योंकि सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, जिस मुल्क में सियासतदान को मुकाम हासिल नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी, अवाम का एतमाद नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये एक बुनियादी बात है जो हम सबको समझने की जरूरत है। आज हम रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं। इसका बुनियादी जरूरत जो है वो अगर मुल्क में सियासत मजबूत होगी, हुकूमत का अवाम का एतमाद हासिल होगा, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। आपने खुद देख लिया 2008 में आपने एक फैसला किया, मैं उससे पहले बात नहीं करता, एक आमरीत थी, ना अवाम के सामने जवाबदेह थे, ना कोई पूछने वाला था। 10 साल गुजार दिए, अब पाकिस्तान का ना काम किया ना अवाम का काम किया, लेकिन वो एक गैर आईनी हुकूमत थी, एक आमरीत थी। 2008 में आपने फैसला किया, फैसले में आपको आसिफ अली जरदारी मिला, और जो उसने पाकिस्तान के साथ किया वो आप सब जानते हैं। लेकिन 2013 में पाकिस्तान के अवाम ने उसको घर भेज दिया। ये अवाम का फैसला है, अवाम ने फैसला किया नवाज शरीफ के हक में, और जो इन 5 सालों में काम हुए हैं वो भी हर पाकिस्तानी जानता है, मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। ये जो मईशत मजबूत हुई, और ये सिर्फ इब्तदा है, ये 15 साल की खराबियां 5 साल में दूर नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। हमारे काम, मुस्लिम लीग नून के काम, नवाज शरीफ के काम आपके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। आप मोटरवे देख लें, बिजली के मंसूबे देख लें, आप गैस के मंसूबे देख लें, आप मुल्क के अंदर मईशत की तरक्की देख लें, सीपैक का मंसूबा देख लें। क्या इससे पहले चीन पाकिस्तान का दोस्त नहीं था? क्या इस मंसूबे को मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होना था? आज ये मंसूबा शुरू है, जारी है, और इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब भी, और ये एक मंसूबा है जिससे पाकिस्तान की मईशत को तरक्की मिलेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे इलाकों में तरक्की होगी। आपने इसके असरात कुछ न कुछ देख लिए हैं। ये सिर्फ इब्तदा है। अगर आप जुलाई में बेहतर फैसला करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर हमने सियासत फिर उन लोगों के हवाले कर दी जो सिर्फ अपनी जेबें भरना जानते हैं, तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये वो पैगाम है जो मुस्लिम लीग नून लेकर आज पूरे पाकिस्तान में जा रही है कि हमारी कारकर्दगी को देख लें, इससे पहले कारकर्दगी को देख लें। हमने हमेशा शराफत की सियासत को तरजीह दी है, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी की बेइज्जती नहीं की, हमने किसी की पगड़ी नहीं उछाली, हमें किसी ने पत्थर मारा, हमने फूल वापस मारा। हमने कभी किसी की जात पर तनकीद नहीं की, हमने कभी किसी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो ये सियासत का मेयार है। फैसला आपके पास है। अगर आप अपना वोट गालियां देने वालों को देना चाहते हैं तो जरूर दें। तो गालियां देने वाले गालियां देना ही जानते हैं, उनसे खैर की तवक्को मत रखें। हमने शराफत की सियासत की है, हमने मुल्क की तरक्की की सियासत की है, पाकिस्तान की खिदमत की सियासत की है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के बाशऊर लोग जो हैं, वो जो साजिशें हुई, जिस तरह हुकूमत को हटाया गया, इसका जवाब इंशाअल्लाह पोलिंग स्टेशन पर जरूर देंगे। मैं
आज चूंकि डेरा गाजी खान में हूँ, ये एक बड़ा मुनफरद इलाका है जो पाकिस्तान के सारे सूबों को लगता है। यहाँ के लोग बागयूर बाशऊर लोग हैं। आप हजरात सियासत भी करना जानते हैं और मुझे हाफिज अब्दुल करीम साहब, अवैस लगारी साहब, मुकामी मामलात जो भी हों, लेकिन आज मुल्क के दो बड़े शोबे मवासलात और बिजली जो है वो आपके एमएनए के पास है, वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद भी करते रहेंगे। तो हमें मिलकर अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना है, कोशिश करनी है और मुस्लिम लीग नून को यहां से कामयाब करना है। मैं फारूक अहमद खान लगारी साहब से, और हमारा सियासी सफर कभी इकट्ठा नहीं रहा, हमेशा मुखालफत में रहे। 1988 से मैं उनको देखता रहा, उनका सियासी सफर कुछ और था, हमारा कुछ और था, इख्तलाफ भी रहा, मुकाबला भी रहा। वो सदर बने, हमने भरपूर मुखालफत की, लेकिन मैं 92 में डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था, मेरे मेंबर भी थे वो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। इख्तलाफ जरूर रहता था, लेकिन लगारी साहब ने हमेशा असूलों पर सियासत की, इज्जत की सियासत की और कोशिश ये की कि सियासत से मुल्की मामलात को नुकसान ना पहुंचे। डेरा गाजी खान आकर मुझे खुशी भी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक ऐलान जरूर करना चाहता हूं कि चूंकि ये एयरपोर्ट जो है ये फारूक अहमद खान साहब ने बनाया था, इस एयरपोर्ट का नाम उनसे मंसूब किया जाए। ये मेरी जाती ख्वाहिश है, किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आदमी काम करे उसको जरूर उस बात की रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये एयरपोर्ट इंशाअल्लाह फारूक अहमद खान लगारी के नाम होगा। मैं अभी हाफिज अब्दुल करीम साहब ने, अवैस साहब ने इलाके की मुश्किलात का जिक्र किया। जहां तक गैस की बात है, आप जितने गैस के मंसूबे आज पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान की 65 साल तारीख में नहीं हुए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मैं वजीर पेट्रोलियम था, मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले गैस पूरी करें, उसके बाद गैस के मंसूबे लगाएं। हमने 2.5 साल कोई नया गैस का मंसूबा ना लगाया। पहले हमने गैस की कमी पूरी की और इंशाल्लाह ये कमी सिर्फ आज के लिए पूरी नहीं हुई, अगले 20 साल के लिए पाकिस्तान में इंशाल्लाह गैस की कमी नहीं होगी। उसके बाद हमने मंसूबे शुरू किए और जितने पाकिस्तान की 65 साल में जितने गैस कनेक्शन लगे थे, 50% गैस कनेक्शन हमने इस 5 साल में लगाए। यानी आज गैस के कनेक्शन में 50% इजाफा हो चुका है इन 5 सालों में, और इंशाल्लाह होता रहेगा। यहां पर बमुश्किल साल में 2-3 अरब रुपए के नए गैस मंसूबे शुरू किए जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 अरब रुपए के गैस मंसूबे पाकिस्तान के अंदर शुरू हैं, और ये वो चीज है जो घर घर पहुंचती है। ये वो चीजें हैं, ये वो तरक्की का सफर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा नए कनेक्शन लगे हैं, 10 लाख मजीद लग रहे हैं, लेकिन एक गैस कनेक्शन भी हमने सिफारिश पर नहीं लगाया। हमने कहा कि जिसने पहले अप्लाई किया है उसका गैस कनेक्शन पहले लगे। मुझ पे बड़ा प्रेशर था, लेकिन आज हर शख्स ने इस बात को कबूल किया कि इंसाफ का तकाजा यही है कि जो पहले अप्लाई करे उसका गैस का कनेक्शन लगना चाहिए। हमने जब गैस लगाई किसी के घर को नहीं छोड़ा। हमने ये नहीं कहा कि ये यहां से वोट नहीं मिले या ये पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है या कोई और मुखालिफ है। हमने कहा सब पाकिस्तान के शहरी हैं, सबके घरों में गैस कनेक्शन लगना चाहिए। जो डेवलपमेंट मुल्क में हुई है, बिजली लगी है, गैस लगी है, सड़कें बनी है,
गैस पावर प्लांट लगे हैं, जो मुल्क के अंदर मोटरवेज बने हैं। जब से पाकिस्तान बना था 500 किलोमीटर मोटरवे पाकिस्तान में बना था, और वो भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने बनाया था। आज 1700 किलोमीटर मोटरवे पाकिस्तान में या मुकम्मल हो चुका है या बन रहा है। ये फर्क है आमरीत के अंदर और जमहूरियत के अंदर। ये फर्क है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में। ये फर्क है आपके वोट की ताकत का। जब आपने एक बेहतर फैसला किया, उसके समरात जो हैं वो आप तक पहुंचे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि जब भी अपनी वोट का फैसला करें, ये इन चीजों को जरूर सामने रखें। हम अपने मुकामी इख्तलाफात में बह जाते हैं, मुकामी इख्तलाफात अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन कौमी जो धारा है, जो कौमी मामलात हैं, आज हर शख्स पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जाता हूं, इस बात को कबूल करता है कि अगर मुल्क में कोई क़यादत है जो पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। अगर कोई जमात है जो पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसलिए आप सब हज़रात को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये तरक्की का सफर जरूर जारी रहेगा। मैं अभी यहाँ गैस की बात हुई तो मैं खास तौर पर सखी सरवर के लिए और जो दीगर आबादियाँ जिनका हाफिज करीम साहब ने, जो डीजी खान शहर की आबादियाँ रह गई हैं, जो दीगर आबादियाँ वैस लगारी साहब ने और हाफिज करीम साहब ने जिक्र किया है, मैं उनका ऐलान करता हूँ। और हमारे ऐलान सिर्फ ऐलान नहीं होते, इंशाअल्लाह मौके पर आपको काम नजर आएंगे। इंडस हाईवे बने हुए कोई 40 साल का अरसा गुजर चुका है, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पूरे इंडस हाईवे को डुअलाइजेशन का प्रोग्राम जो है, 4 रोइया करने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह आपके हिस्सा भी जो है, जो N55 का इंडस हाईवे का जो यहाँ से गुजरता है, इसको भी डुअलाइज किया जाएगा और इसके असरात भी इंशाअल्लाह आप तक पहुंचेंगे। अभी शाह साहब ने रेलवे अंडरपास का जिक्र किया, दीगर मंसूबों का जिक्र किया जो मुकामी इलाके के हैं। ये डीजी खान शहर के लिए ग्रांट का मामला है। 2 महीने इलेक्शन में रहते हैं। मैं आपसे वादा जरूर कर सकता हूं